नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 36 से आगे वाले एमसीक्यूज़। कल हमने आपके साथ 36 तक जो है वो स्टडी कर लिए थे। आज उससे आगे यानी 37 से हम शुरू करेंगे। तो जो हमारे पास 37 क्वेश्चन है वो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर द नॉर्मल विजन विद यूजर नोटेशन इज़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो आपके पास बनता है -F0 या FO अपॉन FE। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ। तो रेनबो आपके पास डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो लाइट फ्रॉम द सन ऑफ वाटर ड्रॉप अंडरगो। तो ये कौन सी प्रोसेस में जाते हैं जो अभी आपने ऊपर देखा, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटर्न, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है वो। एंड एंगुलर डिस्पर्शन विल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कलर। तो किसके लिए जो है आपके पास एंगुलर डिस्पर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो आपके पास एंगुलर डिस्पर्शन है विल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ कलर रेड एंड ब्लू के बीच में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपके पास ये अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन यूज स्पेटल ऑफ पावर +2D ही सफ़र फॉर। जो उसके जो लेंसेज उसे लगे हैं वो है +2 डायोप्टर के। तो वो कौन सी प्रॉब्लम के साथ जो सफ़र कर रहा है, वो कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैच द। तो यहाँ पे आपके पास बताए हुए हैं कि कौन से ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा लेंस जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास मायोपिया है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। ओके, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कनकेव लेंस। एंड हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम यूज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस, ये आपको पता होना चाहिए। एंड प्रिस बायोपिया के लिए हम यूज़ करते हैं बायोफोकल लेंथ। एंड एस्टिमेटिज्म के लिए हम यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन इज सफ़र फ्रॉम फॉर sightedness when an object is placed close to the eye, which of the following lens is used। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज है वो बियॉन्ड रेटिना बनती है एंड कन्वर्जिंग लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड नियर एंड फार पॉइंट ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन आई रिस्पेक्टिवली आर। तो नियर एंड फार पॉइंट कितना है आपके पास, तो 25 सेंटीमीटर क्लोजेस्ट होता है। एंड इन्फानाइट जो आपके पास फार पॉइंट होगा। एंड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रिस बायोपिया शुड बी। तो कौन सा लेंस जो है हम यूज़ करेंगे, हमने अभी देखा था ऊपर, हम यूज़ करेंगे अ बाइफोकल लेंस हुज लोअर पोर्शन इज कन्वेक्स। एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ऑप्टिक्स कैन नॉट गिव फॉलोइंग करेक्टर फॉर द माइक्रोस्कोप। तो ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स है वो कौन से करेक्टर नहीं देता है, वो आपके पास नहीं देगा रेजोनेंस ऑफ इमेजेस। इफ़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इन प्लेस बिटवीन। तो जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस किया जाता है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ एंड इट्स लेंस। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेस। तो जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है आपके पास बनती है। एंड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज व्हेन। तो वो आपके पास इंक्रीज कब होती है, जब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई पीस जो है आपके पास डिक्रीज होगा। द फाइनल इमेज फॉर्म बाई अ माइक्रोस्कोप इज। तो माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो आपके पास वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होती है। एंड रेजोनेटिव पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड अपॉन। तो ये डिपेंड करती है आपके पास डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। एंड जो एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप है उसकी जो इमेज बनती है वो आपके पास होती है इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। नेक्स्ट है हमारे पास द डायमीटर। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम आपको सारे के सारे एक साथ ही करवाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द रेजोनेटिव पावर ऑफ ए टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीजेज। तो किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये अभी हमने देखा था, इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फाइनल इमेज फॉर नॉर्मल विजन इज फॉर्म डैट। तो जो फाइनल इमेज है फॉर नॉर्मल विजन वो आपके पास बनती है इन्फिनिटी के ऊपर। एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये हमने अभी देखा था क्वेश्चन,
minus f naught upon fe, and a ray is incident on a surface at an angle of 60 degree. The angle of reflection, incident and reflection, अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आपके पास लाई करते हैं। ये आपके पास नॉर्मल, ये आपके पास इंसिडेंट, ये आपके पास, तो आई आर जो है आपके पास आई के बराबर होते हैं, यानी आई जो है आपके पास इक्वल होगा आर के। सो यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री ही उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में आपके पास इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर डज नॉट सफ़र लेटरल इन्वर्जन ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जब इन वर्ड्स को प्लेन मिरर के सामने रखा जाएगा तो कौन सा जो है आपके पास इन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं करेंगे। तो कौन से वर्ड होंगे आपके पास, अगर आप देखेंगे तो अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि लेफ़्ट का राइट बन जाता है, राइट का लेफ़्ट बन जाता है, बट ये जो है आपके पास दोनों साइड से एक समान है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, आपको फोकल लेंथ बतानी है। तो आपके पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू आर अपॉन टू। आर जो है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर अपॉन टू यानी 15 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ ए 100 सेंटीमीटर फॉर ए कनकेव मिरर एंड ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे आप मिरर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एंड आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, आपको केवल फोकल लेंथ पुट करनी है एंड जो आपके पास डिस्टेंस है वो पुट करना है वैल्यू, एंड आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आ जाएगी 25। एंड नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f फ्रॉम द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1। नेक्स्ट हमारे पास an object is placed in concave mirror if the focal length 20 cm, the distance of the mirror, यहाँ पे आपको बताया गया एक ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट अ फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकस के ऊपर रखा गया है, इफ़ इट्स फोकल लेंथ इज़ 20। अब इन्होंने बता भी दिया है कि फोकल लेंथ 20 है, तो टू टर्म्स जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा जाता है तो अगर उसकी फोकल लेंथ भी आपके पास 20 है तो जो डिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी के ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कनकेव मिरर फॉर्म एन इमेजेस ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट हुज साइज इज 15 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन पावर, यहाँ पे आपके पास मैग्निफिकेशन पावर पूछी गई है, तो यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर होगा -2। एंड नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास होती है डायमंड के अंदर। एंड द फिनोमेना ऑफ मिरेज अकर ड्यू टू, तो जो आपके पास फिनोमेना होता है मिरेज का वो किसकी वजह से आपके पास होता है, तो वो भी आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट, तो जो आपके पास सर्च लाइट होती है उसमें कौन सा लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कनकेव। एंड नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ मिरर 6 सेंटीमीटर इफ़ इमेज फॉर्म, तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम एक साथ करेंगे सभी को। इमेजेस इन अ मिरर लुक लाइक या लुक्स ग्रेटर देन इट्स एक्चुअल इमेज, दिस मिरर इज, अगर आपको कोई इमेज बड़ी दिखाई देती है तो वो आपके पास कनकेव मिरर होगा। ओके, एंड इफ़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 90 देन द हाउ मैनी इमेजेस कैन बी फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो कितनी इमेजेस बनती है इसका फार्मूला हमने आपको बताया भी था, जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 90 के ऊपर रखेंगे तो उसमें कितनी इमेजेस आपके पास बनेगी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4 इमेजेस। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास अगर किसी मिरर को अगर पैरेलल रखा जाए तो उसमें हमारे पास इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिव, तो ये तो वही आ गया आपके पास, अगर 30 है तो 30 ही दूसरी साइड हो गया, टोटल जो है आपके पास 60 आ जाएगा। एंड नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर अ spherical mirror, your image appear erect, the image will be, तो वो आपके पास convex mirror है। एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर
of a concave mirror, the distance between the image and the pole is greater than f but less than 2f, and an object is placed at a 30 cm distance. तो उसके ऊपर कैसी इमेज बनेगी? Equal to 2f, and the angle of refraction is the angle between the normal to the surface and the reflected ray. The angle, sorry, a point object in placed on a principal axis of a spherical mirror. The object distance u is, तो object distance जो होगा आपके पास वो आपके पास at a definitely negative. And if an incident ray passes through the center of a curvature of a spherical mirror, the reflected ray will be retract its path. And next है हमारे पास तो एंगल ऑफ या सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I इज इक्वल टू R. ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फॉर्म बाई ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व बाई वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, देन द ऑब्जेक्ट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, तो बिटवीन द पोल ऑफ ए mirror and its focus. Deepness of a pound or a vessel filled with water appear less than the actual, तो वो कम क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड आउट ऑफ डायमंड ग्लास एंड वाटर इन विच ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मोर, तो वाटर में जो है सबसे ज़्यादा आपके पास वेलोसिटी होगी. एंड नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, देन इट्स इमेज विल बी, तो इमेज होगी रियल बिगर देन ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड. Images of an object placed between poles and a focus of a concave lens will be formed in behind the lens, and the images of an object placed at infinite in case of convex lens will be, so images will be real very small and inverted. Magnification m is represent the size of image and size of object. आपको न्यूमेरिकल्स भी आए थे तो आप इस फार्मूले को वहाँ पे यूज़ करेंगे. m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास फोकस लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस भी आपको गिवन है. एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो यहाँ पे आप लेंस फार्मूला यूज़ करोगे एंड इसका आंसर आपके पास -15/15 सेंटीमीटर आ जाएगा. इमेज फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फानिटी इज फॉर्म एट मेन एक्सिस एंड इज रियल वेरी स्मॉल एंड इन्वर्टेड, तो आपके पास कन्वेक्स लेंस जो है वो अवेलेबल है. इफ़ द पावर, आपको पावर गिवन है 60, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपके पास आएगी 16.7. एंड व्हाट विल बी द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस विद 50 मीटर फोकल लेंथ, तो उसकी जो आपके पास पावर आएगी वो आएगी 0.2 डायोप्टर. अगर किसी की फोकल लेंथ नेगेटिव है आपके पास तो वो कौन सा लेंस है? वो है आपके पास कन्वेक्स लेंस. एंड द लेंस फार्मूला आपके पास 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. एंड कन्वेक्स लेंस क्या होता है आपके पास? जो कि बीच में से थिकर होता है. एंड स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव इक्वल फोकल लेंथ ऑफ 15, दैट इज कॉल्ड बोथ आर कनकेव. एंड द पावर ऑफ लेंथ -2 द फोकल लेंथ, तो सभी में फोकल लेंथ ही पूछी गई है आपके पास. ओके, एंड पर्सन सफ़र फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपर मिट्रोपिया दे शुड, तो उसे बायफोकल भी लगा सकते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस. एंड जो वो आपके पास सनलाइट है उसे धरती के ऊपर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट. एंड इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम सन लुक्स रेड कलर ड्यू टू द लाइट ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन एटमोसफियर. ओके, सो बी जो है आपके पास राइट आंसर है. यहाँ पे भी आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वर्क करती है. एंड फॉर विच कलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज मैक्सिमम, वो है आपके पास वायलेट. एंड वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मैक्सिमम? रेड. एंड विच कलर विल बी फॉर्म आफ्टर मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड, तो कौन सा बनता है? ब्लैक. एंड व्हाट इज पॉलीक्रोमाइड्स, सो ऑल रे ऑफ लाइट को पॉलीक्रोमेट्स कहा जाता है. एंड फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? विच कलर हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो वायलेट की. एंड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की. एंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन. एंड इन द एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर अ डे विल बी शॉर्टर, अगर एटमोसफेयर नहीं होंगे तो दिन आपके पास कम हो जाएगा. स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एंड कलर ऑफ द लाइट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट रे. And a body look black when it absorb light ray for all color. And a deviation produced by the prism maximum for violet and minimum for red. And
which of the following word does not belonging to eye, that is called thyroid. And in the air, for which color light has maximum velocity, तो सभी कलर की जो आपके पास सेम velocity होती है. And which of the according to which theory light moves faster in air than in glass, तो सभी theory इस चीज़ को आपके पास रिप्रेजेंट करती है. And what is the focal length of a lens of a normal eye, that is called 2 centimeter. And the human eye can focus object at different distances by adjusting focal length of the eye lens. This is due to the accommodation of eye. And in an eye, the focal length of lens is changes by ciliary muscles. And the least distance of distinct vision for a young adult, a normal vision with 25 centimeter. And a person can distinguish between color and their problems. तो ये सारी की सारी कोन्स की वजह से होती है. एंड पावर कितनी होती है ह्यूमन आई की 4. एंड फॉर फॉरेस्ट पॉइंट वो आपके पास होता है इन्फानाइट. तो मैंने ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करवाए हैं क्योंकि थ्योरीज़ में हम इनको पहले स्टडी कर चुके हैं, तो इसीलिए इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मीनिंग नहीं है. जो आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टडी कर लेंगे. एंड बाकी ये जितनी भी टर्म है वो हमने आपके साथ पहले स्टडी की हुई है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.